स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्लावरिंग क्लासेस पर, जहां हम आप लोगों को CSIR, UGC, नेट, TGT, PGT आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। लेकिन इस समय हाई स्कूल तथा इंटर का परीक्षा सर पर है। उसको देखते हुए मैंने इंटर के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक पर वीडियो बनाया है। हमारे कुछ दोस्त हैं जो इस बार इंटर की कॉपियाँ बनाए हैं, इंटर की परीक्षा कॉपी सेट किए हैं। उसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में एक क्वेश्चन डाले हैं मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र के बारे में हमको पढ़ना है। तो मानव जनन तंत्र किसे कहेंगे? तो मानव जनन तंत्र उसको कहते हैं कि मानव में बनने वाले स्पर्म जिस भाग में बनता है तथा उस स्पर्म को जिस भाग से होते हुए जाकर के एक उद्देश्य जहां उसको पहुंचना होता है वहां तक वो पहुंच जाए, पहुंचने में जो भी आर्गन मदद करते हैं, जो भी अंग मदद करते हैं, इन पूरे सिस्टम को हम मानव जनन तंत्र कहते हैं। मानव जनन तंत्र को हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। मानव जनन तंत्र को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो लेते हैं, सेम इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन जैसे एक है नर जनन तंत्र जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, और एक होता है मादा जनन तंत्र जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मादा जनन तंत्र तथा नर जनन तंत्र दोनों के अंग का नाम अलग अलग है। जैसे नर जनन तंत्र है, इसमें कुछ अंग है पाए जाते हैं, जैसे वृषण होता है, इसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। अधिवृषण होता है जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। शुक्रवाहिनी मतलब वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड, मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, शिश्न या पेनिस के नाम से जाने जाते हैं, जो नर जनन तंत्र बनाते हैं। और ऐसे ही मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र में कुछ भाग पाए जाते हैं, जैसे अंडाशय को ओवरी कहा जाता है, या अंडवाहिनी को ओविडक्ट कहा जाता है। गर्भाशय यूटेराइन कैविटी या यूटेरस, ग्रीवा को सर्वाइकल, और योनि मतलब वजाइना को कहा जाता है। ये कुछ अंगों के नाम हैं जो इन जनन अंगों में पाए जाते हैं। आदमी या नर जनन तंत्रों के जो पार्ट होते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले अंग हैं, और जो मादा जनन तंत्र है इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले अंग पाए जाते हैं। तंत्र में एक टेस्टिस होता है, ऐसे एक जोड़ी टेस्टिस होता है, और इस टेस्टिस से निकलते होते हैं ऐसे वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जाकर के प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ती है, और वहां से पेनिस के अंदर एक यूरेथ्रा पाया जाता है, जहां से यूरेथ्रा शरीर से बाहर निकाल देता है। ये जो टेस्टिस होता है चारों तरफ से स्क्रोटम से ढके होते हैं, और स्क्रोटम पर हेयर पाए जाते हैं। ये जो टेस्टिस है ये बनाता है आपका शुक्राणु, ये शुक्राणु बनाता है टेस्टिस आपका। और शुक्राणु जब यहाँ से बन जाता है तो शुक्राणु ऐसे वास डिफरेंस से होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड में चली जाती है, और ये शुक्राणु डैमेज ना होने पाए, मतलब खराब ना होने पाए, इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड में से कुछ न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं इस शुक्राणु के लिए, जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं इस प्रोस्टेट ग्लैंड से जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ताकि शुक्राणु अपना डिस्टर्ब ना हो या बेस्ट ना हो, खराब ना हो, रप्चर ना हो जाए। इस शुक्राणु को न्यूट्रिएंट देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से, और एपिडिडाइमस से होते हुए वो एपिडिडाइमस में मैच्योर होते हैं। एपिडिडाइमस एक ऐसा अंग है जो इस टेस्टिस के चारों तरफ से इसे ढका होता है। शुक्राणु टेस्टिस में बनते हैं, लेकिन बनने के बाद तुरंत एपिडिडाइमस में चले जाते हैं। एपिडिडाइमस में शुक्राणु मैच्योर हो जाता है। जब मैच्योर हो जाता है तो वास डिफरेंस से होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में वहां बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसको मिलते हैं लिक्विड फॉर्म में, जिससे आसानी से शुक्राणु आगे बढ़ सकता है। और ये शुक्राणु पेनिस में से यूरेथ्रा होती है, और इस यूरेथ्रा से होकर के बाहर हो जाता है। जनन तंत्र में ये ओवरी होता है, ये ओवरी से अंडा बनता है, अंडाशय बनता है, ओवम बनता है, और ये ओवम धीरे धीरे इसे फैलोपियन ट्यूब में चलाता है, जिसे हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस ओविडक्ट से होते हुए फैलोपियन ट्यूब से होकर के अंडा यहाँ इंतजार करता है, जब यहाँ से कोई स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये जो स्पर्म होते हैं ये फैलोपियन ट्यूब में चले आते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में उस ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, और वो जाइगोट बना लेता है। जाइगोट आकर के यहाँ यूटेराइन कैविटी में चला जाता है, यूटेराइन कैविटी मतलब यूट्रस में चला जाता है, और यहाँ से वो प्लेसेंटा से इसके चारों तरफ वाल से जुड़ जाता है, और यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। धीरे धीरे ये एम्ब्रियो जब 9 महीने का हो जाता है, मतलब एकदम मैच्योर
एम्ब्रियो हो जाता है तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सर्वाइकल के माध्यम से वजाइना से होते हुए वो बेबी बाहर आ जाता है। इसी को कहा जाता है ह्यूमन जनन तंत्र।